हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ लगातार धुलेरा की वीडियो। चलो कोई नहीं, करते हैं और बनाते हैं आपको। देखो, आज फिर एक वीडियो आपके लिए लाए हैं कि आपको ये बताने के लिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं पे खराब ना हो जाए और आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़े और कैसे बढ़ेगी और क्या करना चाहिए और क्या लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। आज उसके लिए बड़ी वीडियो लोग डाल रहे हैं कि अंदर ही लो, अंदर ही लो, अंदर ही लो। तो मैं उसका भी आपको बताता हूँ आज अंदर क्यों लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, लैंड लेनी चाहिए। देखो, आज तो है बाजार तेज, ट्रेंडिंग में है, पूरा फुल ऑन है। डुलेरा चल रहा है सब जगह पे। हर 15 दिन में कोई ना कोई अच्छी न्यूज आ जाती है। कभी अदानी की पहुंच रहे हैं, कभी ये पहुंच रहे हैं, कभी दुबई ने उसको टेक ओवर ले लिया है, कभी फ्लाइट का आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी मेट्रो का आ रहा है, कभी बुलेट ट्रेन का आ रहा है। सब चीज़ आ गई है। फ्लाइट तो उड़ी गई, पता लग गया आपको। अब बात हो जाए कि आपको लैंड आज की डेट में अंदर लेनी चाहिए या फिर बाहर लेनी चाहिए। पूरा ऐसा यार आपके सामने है। देखो, जो लैंड अच्छी थी, जो रेडी हो गई है, ये तो ऑलरेडी गई बिक, सबने ले लिया है। अभी बहुत वीडियो आ रही है कि भी अंदर लो, अंदर लो। आप ये बताओ कि भाई अंदर किस लिए लें। पहली बात तो हो जाए बिल्डर की। अच्छा, बिल्डर क्या करता है आप बताओ। बिल्डर एक जमीन उठाता है और जमीन उठा करके उसको, ऐसा नहीं है कि उसको सालों साल के लिए रख लेता है उठा करके, सालों साल के लिए। बिल्डर का सीधा से काम होता है, चाहे छोटा बिल्डर चाहे बड़ा बिल्डर से जैसा भी है, उसका सीधा एक काम होता है कि जमीन लेता है, उस पर NA कराएगा, नक्शे पास कराएगा, उसमें 7/12 कराएगा, मोटेशन कराएगा, सब चीज कराएगा और उससे नक्शे बना करके कटिंग करेगा और बेच देगा। बेचता भी कैसे है, रेट होता है मान लो 20,000, वो कहते जी 12,000 में ले जाओ, वो कहते जी 13,000 में ले जाओ, वो कहते 15,000 में ले जाओ। फटाफट काट पीट करके इन्वेस्टर को सस्ते रेट में माल दे करके और वो बाहर निकल जाता है। जो पैसा आता है उससे उसको बना देता है और बना करके और लोगों को हैंड ओवर कर देता है। अभी जो बना रहे हैं वो बिल्डर कम है। अभी जो सलाह दे रहे हैं यहाँ पर, वो ये सलाह दे रहे हैं कि आप अंदर लैंड उठा लो। आप मुझे सिर्फ इतना चीज बताओ, एक्टिवेशन एरिया में अभी इतनी लैंड पड़ी है, खाली लैंड पड़ी है, तो गवर्नमेंट और अदर पैसा क्यों लगाए? ये क्यों लगाए? पहले जितना एक्टिवेशन एरिया है 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो कि रेडी है। अब वो जब रेडी है वही नहीं भरा है और वहां पर काम करने के लिए पाइलिंग करनी पड़ती है, पानी होता है जमीन के अंदर, इतनी आसानी से काम नहीं होता, तो गवर्नमेंट उसमें और क्यों बनाए? जब भी कभी गवर्नमेंट ये बनाती है, उसके बाद उसको उसकी देख रेख, उसका रख रखाव, उसकी मेंटेनेंस इतने बड़े एरिया की गवर्नमेंट की जिम्मे आ जाती है। जब उसमें लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, क्यों खरीदेंगे? तो गवर्नमेंट क्यों बनाएगा, अपने सर पे क्यों डाले कि भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करें, उसको बना के रखें, उसको मेंटेन करें, सब कुछ करें, खर्चा होता है। तो आपको लग रहा है कि बाहर गवर्नमेंट इतनी जल्दी बनाएगी? एक्सप्रेस की जरूरत थी, बन गया। एयरपोर्ट की जरूरत थी, बन गया। टाटा ने अपना काम शुरू किया हुआ है, रेन्यू ऑलरेडी बन चुकी है और कंपनियां आ रही है धीरे धीरे, अभी आई नहीं है। आप कहते हैं कि यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, TP6 में ले लो, 2D में ले लो, यहाँ ले लो, वहां ले लो। कोई रोड है यहाँ पे? विदाउट रोड कोई नक्शा पास नहीं होता यहाँ पे, कोई नक्शा पास नहीं होता, कोई रेरा नहीं मिलता अंदर। तो बिल्डर यहाँ जाए क्यों? क्या करेगा लेकर के? बताओ क्या करेगा? सेफ है, अंदर है, ये जाके तो देखो ना, सिर्फ इतना ही है। उसके अलावा आप जंगल है पूरा, मतलब कि खाली पड़ा पूरा। खेतों में क्या करोगे आप लेकर के? आज तो 2,000 ठीक है, चलो ठीक है, आपने यहाँ पे 2,000 रुपये की जमीन ले ली, 3,000 रुपये की ले ली, 4,000 रुपये ले ली, होता 1,000 बढ़ गया होगा, ठीक है, डन है।
2000 बढ़ जाएगा। जब वो काम की नहीं है तो 1000 2000 ही बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, अब काम की जमीन कौन सी है? ये वाली 22 स्क्वायर किलोमीटर, जहां पे कुछ प्लॉट है, रेजिडेंशियल भी है, इंडस्ट्रियल भी है। ठीक है, महंगी है, 25,000 का रेट है, 30,000 का रेट है। लो बनाओ ना इसको, या हैंड टू हैंड है। होता गवर्नमेंट यहाँ पे अगर रेडी है ना आपका ना रोड पे, और कुछ सर्विस अपार्टमेंट यहाँ बने भी हैं, 3 बेडरूम 2 बेडरूम 1 बेडरूम बनाए भी है, और 1-2 मॉल अभी काम शुरू होने वाला है यहाँ पे। तो वो लो ना, ये वाली चीज अच्छी है, महंगी है 25,000 वाली। 2000 5,000 में क्यों आप सस्ती लैंड में जा रहे हो, जिसका अभी 10 साल तक ही पता नहीं है कि गवर्नमेंट बनाएगी नहीं बनाएगी। गवर्नमेंट बना के डाल दे, कंपनियां आए ना, और ये सब ऐसी पड़ा रह जाए। बाजार जरा सा ही मंदा हो गया तो बिल्डर तो फिर भी अपना माल बेचता रहेगा। जैसे हमारा यहाँ पर है, बाहर हमें बाहर नक्शा पास भी होता है, रेयर मतलब कि हम रेयर वो भी मिल सकता है हमारे को, एनए भी हो सकता है, सब कुछ है यहाँ पे हमारे पास रेडी है, सब चीज लैंड यहाँ पे। मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ छोटा छोटा करके बेच दूंगा। इस बड़े टुकड़े कौन लेगा, बाजार मंदा होगा तो माइनस में आएंगी चीजें, माइनस में बढ़ नहीं सकता। जब बिल्डर के काम की नहीं तो बिल्डर तो लेगा नहीं। आप लोगों ने लेके डाल दी है, 10 साल 20 साल 30 साल करते रहना वेट। तो मेरे हिसाब से काम करने की जगह है वो सिर्फ यही जगह है, 14-15 किलोमीटर पे। ये यहाँ पे कोई जगह नहीं, मतलब इसके अंदर में जो कह रहे हैं अंदर ले लो अंदर ले लो, यहाँ पर आपके बाजार मंदा हो गया तो 5,000 वाली चीज को मैं 3,000 में लेके दिखा। बिल्डर ही बढ़ाता है रेट को। आपने जमीन ले ली तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सबसे पहले बिल्डर ही आएगा और बिल्डर ही लेगा। लेकिन बिल्डर यहाँ जाए क्यों जाए बिल्डर यहाँ पे जब कुछ है ही नहीं। तो बाई चांस चलो आपने सोच लिया कि 10 साल के डाल दिया 10 साल के लिए, आपको कोई इमरजेंसी होगी 2 साल के बाद बेचनी पड़ेगी, किसको बेचोगे बताओ? आपस में कर लेना जो भी है, पर कोई क्यों लेगा? यहाँ जंगल है, मैं तो नहीं लेता। और बिल्डर भी क्यों लेगा? फिर आपको मायने से बेचनी पड़ेगी। तो 4,000 वाली चीज 5,000 वाली चीज 2-2 3,000 फिर कौन सी डील कर रहे हो आप? मतलब कि आपको लग रहा है कि कोई एनए हो रखी है लैंड, चलो वो तो 5,000 मिलती है, जो वैसी लैंड है वो तो 2,000 मिलती है। अब 2,000 के चक्कर में आप वापस जाते हो जिसको किसान से लैंड उठाते हो। अब किसान व किसान को दे सकता है, किसी बाहर वाले को दे नहीं सकता। लैंड अलाउड ही नहीं है देना, सेल ही नहीं कर सकता, ना एग्रीमेंट टू सेल कर सकता है, किसान से करेगा। अब वो किसान क्या हो रखा है कि आपने कोई लैंड ली, उसमें 200 रुपये बढ़ते ही किसान बैकआउट हो रहा है और झगड़े हो रहे हैं। लैंड लेके देख लो आप यहाँ पे। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपको खाना आज खाना है तो ऐसी चीज लो कि आप उसको बना के खा सकते हो। ऐसी मतलब कि आज आपको आम खाने हैं तो आज आप पेड़ लगाओगे तो क्या आज आम मिलेंगे? क्या वो मिलेंगे 5 साल 10 साल के बाद ही। तो पेड़ मत लगाओ, आम खाने तो आज ही खरीदो लेकर के, बहुत पहले के पेड़ लगे हुए। तो जो कह रहे हैं अंदर लो अंदर लो अंदर लो, अंदर कुछ नहीं है। अंदर ये सारे एरिया के अंदर में अभी जाके देखो, आप यहाँ से करो तो करो, आपको चारों तरफ में कहीं पानी मिलेगा, कहीं गड्ढा मिलेगा, कहीं खेत मिलेंगे, कहीं खेत भी नहीं है, कहीं नमक तो हो रहा है। यहाँ तो यहाँ की तरफ तो नमक की खेती हो रही है। बताओ क्या करोगे जमीन लेकर के यहाँ पे आज की डेट में? अरे जब रोड बन जाएंगे, चीजें बन जाएंगी तब ले लेना। तब कम से कम आपको 10 रुपए की चीज लोगे वो 50 हो जाएगी, 50,000 रुपये। आज तो 10 रुपए वाली चीज आपको कम माइनस की नजर आएगी आपको अंदर। यही काम अंदर होना है, नक्शे पास होने हैं, एनए होना है, नक्शे पास होना है, रेरा होना है, अंदर ही होना है। ये काम बाहर भी तो हो रहा है अभी आज की डेट में, नक्शे पास हो रहे हैं, सब चीज हो रही है बाहर। पूरी टाउनशिप है, जाकर देखो फेदर पिपली रोड पे कम से कम 10 प्रोजेक्ट लोगों ने बना दिए हैं, विला बन गए हैं, लोग रह रहे हैं, किराया खा रहे हैं। 15-15 हजार 20-20 हजार भी किराया है। अभी तो टाटा ने शायद ग्रीन टैग में कोई डील करी है 40-40 हजार रुपए में, 40 हजार में एक रूम। देखो आज रेंटल मिल सकता है, चीजें मिल सकती है यहाँ पे, तो यहाँ क्यों जाना है? गुड़गांव आज बसा नहीं है आज,
लेकिन महिपालपुर पहले का बसा हुआ है, वसंत कुंज बसा हुआ है। आप वसंत कुंज के अंदर महिपालपुर में प्लॉट लेके बना के गेस्ट हाउस किराया खा सकते हो। तो आज आप गुड़गांव जब बसा ही नहीं है, सिर्फ आज DLF तक ही बनाया छोटा सा, तो फिर आप आगे क्यों खरीद रहे हो? खरीद लेना, आज ये लेके बनाओ ना आप इस एरिया में। यहाँ पे कुछ प्लॉट बिल्कुल सब रेडी प्लॉट पड़े हैं। अगर इसकी कैलकुलेशन चाहिए आपको ROI की, कि कैसे ROI निकलेगा, कितना निकलेगा, कितना आपको पैसा लगाना पड़ेगा, सारा मेरे पास बना हुआ है। सारा मैंने पूरी स्टडी कर रखी है, मेरे पास पूरी प्रोजेक्ट है यहाँ पे। अगर आप लेना चाहते हो तो प्रोजेक्ट में आपको ROI करके दिखाऊंगा कि रेजिडेंशियल में क्या कॉमर्शियल की ROI निकलती है क्या, और कॉमर्शियल से भी ज्यादा ROI कॉमर्शियल से भी ज्यादा। मेरे पास ऐसी अपनी स्टडी कर रखी है कि रेजिडेंशियल में 15 से 18% तक की ROI, यहाँ पे 2% भी नहीं आती है रेजिडेंशियल में। 1.25 करोड़ की चीज पे 20 से 25 हज़ार किराया मिलता है। यहाँ 1.25 करोड़ की चीज में मैं आपको 1.25 लाख रुपए किराया, 1.5 लाख रुपए किराया, 1.5 लाख रुपए दिखाऊंगा आपको। मेरे पास है पूरा सर्वे किया हुआ है, पूरा गणित है मेरे पास। ये बस जुड़ के देखो मेरे साथ। पता नहीं कैसे करते, अंदर ले लो। अरे 3 साल पहले किसी हमारे इन्वेस्टर ने यहाँ पे कहीं पे एक कॉर्नर का प्लॉट लिया हुआ है 10,000 गज का। क्या रेट में? 9,000 में। 4 साल पहले, 3-4 साल पहले। 4 साल में आज भी वो 9,000 में मिलता है, बिकता नहीं हो 9,000 से फालतू। यहाँ क्या हुआ? 4 साल पहले यहाँ पे 4,000 रुपए का रेट था, 4,000 रुपए का। आज का रेट हो गया 14,000 रुपए रेट हो गया। किसके बड़े? उसकी इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट है, 10-12 हज़ार गज का प्लॉट है। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 100 गज, 200 गज, 500 गज, 1000 गज, जो भी करना कर लो। उससे पास अप्रूव्ड रजिस्ट्री, आपका प्लॉट रेडी। तो समझो कुछ नहीं है इसके अंदर अभी। आज की रेट तो नहीं है। बाजार अगर बंदा हो गया ना, तो जो चीज आप खरीदोगे वो फिर आपके माइनस में जाएगी, और आपकी मर्जी है। थैंक यू।